तो भाई जिस चीज़ का हम सब बोरूटो फैंस को इंतजार था वो चीज़ आ चुकी हुई है। बोरूटो का चैप्टर 81 टाइम स्किप वर्जन आ चुका है और इस चीज़ का बोरूटो फैंस को 6 साल से इंतजार था जब से बोरूटो शुरू हुआ। तो फाइनली ये चैप्टर आ चुका है, तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते कि पिछले चैप्टर्स में क्या हुआ था। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि बोरूटो एक कंप्लीट ओत्सुकी बन चुका है और एडा जो है कोर्ट को बिट्रे करके अमाडो की बात मान के हिडन लीफ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कवाकी, जिसके पास अमाडो का दिया हुआ एक फेक कार्मा है जिसके अंदर सारी इशिकी की पावर्स है, वो ये बात ठान लेता है कि वो नारुतो और हिनाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे ओत्सुकीज को मार देगा, जिसमें बोरूटो भी आता है। अब नारुतो और हिनाटा इस मामले में टांग ना अड़ा है, तो इस वजह से कवाकी उनको एक अलग डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पर टाइम फ्रीज है। और जब ये बात हिडन लीफ विलेज को पता चलती है तो वो सारे कवाकी के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब सारा हिडन लीफ विलेज इंक्लूडिंग बोरूटो, सराडा, मित्सुकी, शिकामारू सारे कवाकी के पीछे पड़ जाते हैं और कवाकी हिडन लीफ फॉरेस्ट के अंदर जाके छुप जाता है। वहीं पर एडा आती है और एडा उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वहीं पर कवाकी एडा को कुछ ऐसा कहता है कि जिससे एडा एक ऐसी एबिलिटी अनलॉक करती थी जिसका उसको खुद को ही नहीं पता होता, और इससे सानों का ब्रेन वॉश हो जाता है। मतलब ये कि जहाँ कवाकी एक विलन था वो अब विलन नहीं रहा और वो एक नारुतो का बेटा माना जा रहा है। वहीं बोरूटो जो वाकई नारुतो का बेटा था वो अब एक विलन माना जा रहा है जिसने नारुतो को मारा है। लेकिन हमें पता चलता है कि सब चेंज हो गए हैं सिवाय सराडा और सुमिरे के। इन दोनों की मेमोरीज नहीं चेंज होती और इनको पता होता है कि बोरूटो बिल्कुल सही है। सास्के तक का ब्रेन वॉश हो चुका होता है और वो तक बोरूटो को मारने जा रहा था, लेकिन उसको उस पॉइंट पर सराडा मिल जाती है और वो अपनी मांगे के शारिंगन एक्टिवेट करके कहती है कि बोरूटो को प्लीज बचा लेना। और वहाँ पर बोरूटो अपनी विलेज छोड़ जाता है और सास्के के साथ ट्रेनिंग करने निकल जाता है। और यहाँ पर ये चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं और अब हम पढ़ेंगे बोरूटो का चैप्टर 81 टू ब्लू वॉर्टेक्स। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं सराडा का टाइम स्किप वर्जन जो कि किसी बात पर बहस कर रही होती है और कह रही होती है तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है। और अगले ही पेज पर हम देखते हैं कि वो ये बहस और किसी से नहीं बल्कि अपने 8th होकागे शिकामारू से कर रही होती है, जो कि आगे से कहता है कि ये मेरी लाइन है सराडा, बोरूटो ने एक लाइन क्रॉस की है। उसने एक तो होकागे को मारा है और वो एक ट्रेटर है जिसने कवाकी को भी मारने की कोशिश की है, वो हमारी पनिशमेंट से नहीं बचने वाला। वहीं पर सराडा ओपोज करती शिकामारू को कि बोरूटो इस टाइप का लड़का नहीं है कि वो लॉर्ड सैमथ को मारेगा, एटलीस्ट उसको एक चांस तो एक्सप्लेन करने का। वहीं पर कोनामारू बोलता है कि अगर वो इनोसेंट है तो वो भागा क्यों। वहीं पर सराडा कहती है कि कोई भी भाग जाएगा अगर उसको पता चले कि उसको मिलते ही मार देना है, उसको एटलीस्ट एक दफ़ा चांस तो दो बोलने का। शिकामारू आगे से कहता है कि सराडा सुनो, ये सब हिडन लीफ वालों की मर्जी है, मैं जो मर्जी ऑर्डर दे दूं मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। बहुत से विलेज के लोग ऐसे हैं जो उसके धोखा देने पर गुस्सा है अभी भी। आगे से सराडा उन सबको पागल कहती है, जिस पर कोनामारू गुस्से में कहता है कि सराडा अपनी टोन लॉर्ड 8 के साथ सही रखो। और वहीं पर शिकामारू सराडा से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम गैरिन से कभी भी होकागे नहीं बन पाओगी। सराडा आगे से कहती है कि सिर्फ इसी वजह से कि मेरे फादर भी बोरूटो की तरह गद्दार है। शिकामारू आगे से कहता है कि इसका सास्के से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सराडा आगे से कहती है कि लॉर्ड सैमथ भी मेरे फादर को विलेज में वापस ले गए थे, हालांकि वो क्रिमिनल थे लेकिन फिर भी वो होकागे बने, और मेरी एग्जाम्पल लॉर्ड सैमथ है, तुम नहीं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि नारुतो और हिनाटा एक डायमेंशन के अंदर है और वहाँ पर आता है कवाकी। अगले ही पेज पर हम सराडा और उसकी दोस्त उरेमी की एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं जिसके अंदर आपस में वो बात कर रही होती हैं कि ओमिनिपोटेंसी की वजह से ऑलमोस्ट सारी चेंज हो गई है। ओमिनिपोटेंसी क्या है, वही एडा की एबिलिटी जिसने ये सारा काम किया है। उरेमी आगे से कहती है कि हम लोग है जो उनकी आंखों में चेंज है, उनके मुताबिक कवाकी जो है वो हिडन लीफ विलेज में ही पला बड़ा है। सराडा आगे से कहती है कि उनके मुताबिक जो है बोरूटो एक खद्दार बन चुका है। और मैं जब भी कवाकी को शिकामारू के पास लेके जाता हूँ ये पूछने के लिए कि मोमोशिकी के साथ क्या है, तो उनके दिमाग का ये वाला डाउट भी अब ओमिनिपोटेंसी की वजह से क्लियर हो चुका है। अब उनके दिमाग में ऐसा कोई डाउट नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की पावर है, क्या हम इसका सामना कर भी पाएंगे। अगले ही पेज पर हम एडा और उसके भाई डायमोन को देखते हैं जो आगे से कह रहे होते हैं कि क्या तुम अभी तक से हार ही मानी, मैंने अपनी चाम की मदद से मजीद इस एबिलिटी के बारे में पता कर लिया है। वहीं पर सराडा कहती है कि मैं भी हार नहीं मान सकती, तुमने अपनी इस एबिलिटी के बारे में और क्या नहीं इन्फॉर्मेशन ली है। एडा आगे से कहती है मुझे पता चला ओमनिपोटेंस से एक शिनकुत्सु है ओत्सुकी का, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी विश को रियलिटी के अंदर बदल लेती है और अभी जो सिचुएशन है वो एक कवाकी की विश है। सराडा आगे से कहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे ये सारी चीज़ें वापस हो जाए। एडा कहती है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर हम सबको ओमनिपोटेंसी के बारे में बता भी दें तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसके पास गलत मेमोरीज आई हैं, बाकी सबके पास वही मेमोरीज हैं जो कि कवाकी ने विश की हैं। तो बेहतर यही है कि तुम हार मान जाओ और जो चीज़ जिस तरह चल रही है उसको चलने दो। एडा को यहाँ पर शक होता है, वो आगे से कहती है कि आखिर तुम मेरे इस एबिलिटी से क्यों नहीं इफेक्ट हुई। ताइमोन इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे ब्लड लाइन से है और ओत्सुकी पर मेरी एबिलिटी काम नहीं करती, लेकिन तुम दोनों डिफरेंट हो, आखिर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं एबिलिटी ये काम की गई। उसी पॉइंट पर सराडा और उरी में को इनकी बचपन की एक बात याद आती है जहाँ पर शिकामारू इनको कह रहा होता है कि इन दोनों को अपनी एबिलिटी के बारे में मत पता लगने देना। अगर तो डायमंड को तुम्हारी एबिलिटी का पता चल गया कि तुम्हारे ऊपर एडा का चार्म इफेक्ट नहीं करता तो वो मिट नहीं लगाएगा तुम्हें मारने में। वहीं उरी में बात को बदलती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर ऐसा कौन बंदा होगा जो तुम्हारे चार्म से इफेक्ट नहीं होगा। वहीं पर एडा कहती है बिल्कुल सही, मैं भी अभी यही सोच रही थी। अगले ही पेज पर हम देखते हैं कवाकी को जो कि मित्सुकी के साथ एक कन्वर्सेशन कर रहा होता है। मित्सुकी उसको कहता है कि बोरूटो जो है वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और वो एक ओत्सुकी है तो इस वजह से वो अपना चाकरा इरेज कर सकता है। तो वहीं पर कवाकी कहता है कि वो विलेज की सेंसरी टीम से तो निकल जाएगा बट वो मेरी आंखों से नहीं बच पाएगा। मित्सुकी कवाकी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बोरूटो को अपने हाथों से मार दूंगा। कवाकी कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करो बट मेरे इर्द गिर्द ऐसे ना घुमा करो, मुझे बड़ा अजीब लगता है।
उधर ही कवाकी को इन्वेस्टिगेशन टीम से एक मैसेज मिलता है जो कहते हैं कि हमें कोड के क्लॉ मार्क्स मिले हैं। कवाकी जब मुझसे लोकेशन पूछा तो वो उनको वो लोकेशन ईस्ट ऑफ द एरिया सी बताते हैं और कवाकी उधर चला जाता है। दूसरे ही सीन पर हम देखते हैं कि दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही होती हैं। उनमें से एक होती है हिमावारी और दूसरी होती है चोचो। और उसी पॉइंट पर शिकाडाई और इनोजिन भी आ जाते हैं। इनोजिन हिमावारी से पूछता है कि एकदम से तुम्हें आखिर स्ट्रांग बनने की क्या जरूरत पड़ी। हिमावारी कहती है कि अगर मैंने ये बता दिया तो शायद तुम लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओ, मैं बोरूटो की मदद करना चाहती हूँ। और वहीं पर सारे उसको हैरानी से देखने लग गए थे कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना बोरूटो ने आखिर तुम्हारे फादर को मारा है। हिमावारी आगे से कहती है मुझे नहीं लगता बोरूटो आखिर मारेगा, मैंने उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है और मुझे इस तरह की फील आ रही है कि नारुतो आखिर कहीं ना कहीं अभी जिंदा ही है। अगले पेज पर हम कवाकी को देखते हैं जो कि कोर्ट के क्लॉ मार्क्स देख रहा होता है। वही इन्वेस्टिगेशन टीम जब आपस में बात कर रही होती है तो कोर्ट वहां पर जाता है और एक इन्वेस्टिगेशन टीम के बंदे को पीछे गर्दन से पकड़ लेता है और वो जब उसको देखता है तो वहां पर कोर्ट का क्लॉ मार्क होता है। कवाकी शिकामारू से कहता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक जगह पर इकट्ठा करो और मैं उनको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अगर उनके वहां पर कोर्ट का कोई भी क्लॉ मार्क मिला तो मैं उसको एक एक करके छोटा करता जाऊंगा। और नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि उसी इन्वेस्टिगेशन टीम के एक बंदे में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि कोड का सोल्जर होता है। और ये सोल्जर हिडन लीफ विलेज में अटैक करना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अटैक करना शुरू होते हैं तो कवाकी और सराडा दोनों उधर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और उन्हीं एक मॉन्स्टर में से निकलता है कोड जो कि सराडा को बहुत बैड एस वे में कहता है गुड डे उचिहा सराडा। कोड सराडा से कहता है कि मैं इधर बोरूटो के लिए आया हूँ, जबकि सराडा कहती है कि बोरूटो को विलेज छोड़े हुए 3 साल हो गए और वो अभी तक से वापस नहीं आया। वहीं कोड कहता है कि एग्जैक्टली यही तो रीज़न है मेरे यहाँ आने की, मैं उसको पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ विलेज को डिस्ट्रॉय करने आ गया हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर विलेज को बचाने के लिए आ जाए। कोड सराडा से कहता है कि मैं तुमसे शुरू करूँगा और जब वो तुम्हारी चीख सुनेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और अगले ही पेज पर हम देखते हैं बोरूटो एक बहुत ही बैड एस एंट्री के अंदर कोड के मुंह पर जूता रखते हुए आता है और आगे से कहता है क्लियर डिस्कस्टिंग आइडियाज, यही वजह है कि औरतें तुमसे दूर भागती हैं। कोड बोरूटो के चाकरा की एग्जिस्टेंस की वजह से हिडन लीफ विलेज को भी पता चल जाता है कि बोरूटो यहाँ पर आ गया है। और कवाकी और कोड दोनों ही बोरूटो को देखकर कहते हैं फाइनली अपीयर्ड बोरूटो। अब अगर रिव्यू की बात करें तो यार मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत कमाल लगा। यकीन मानो यार बोरूटो का डिज़ाइन तो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है भाई। उस बंदे की जो बैडस लुक है और जिस तरह उसने एंट्री मारी है भाई कोड के ऊपर पैर रखे भाई माइंड ब्लोइंग। यकीन मानो यार बोरूटो की जो गिरी हुई रिस्पेक्ट है ना वो इस चैप्टर के बाद वापस आने वाली है। तो यार अभी के लिए इतना ही। अब इसके जो अगले चैप्टर्स आएंगे उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन लाजमी लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।